हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के बारे में, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को सोल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। ए और बी साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। तो ए और बी पार्टनर, 3:2 ओल्ड रेशियो। वे सी को लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। तो सी हो गया नया पार्टनर और इसका हिस्सा 1/4। सी पूंजी के रूप में 30,000 और ख्याति के रूप में 10,000 रुपया लाता है। तो सी का कैपिटल 30,000 और गुडविल 10,000। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:3:2 होगा। तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो। जर्नल करें तो जर्नल एंट्री में 2 एंट्री होगा। पहला एंट्री सी ने जो कैपिटल और गुडविल लाया है इसका लाने का एंट्री कर देंगे। फिर सेकेंड एंट्री में क्या करना है कि जो गुडविल का अमाउंट लाया है सी, वो ए और बी जो सेक्रीफाइस करेगा, अगर दोनों सेक्रीफाइस करता है तो दोनों सेक्रीफाइस रेशो में बांट लेगा। तो 2 एंट्री करना है। तो सबसे पहला काम आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना होगा। उसके लिए पार्टनर नाम नोट करते हैं। पहले पार्टनर जैसे कि पार्टनर पहले कौन था, ए और बी। ठीक है, 3 और 2 लोग का रेशियो था, ओल्ड रेशियो 3:2। अब सी आ गया नया पार्टनर, तो न्यू पार्टनर आ गया सी। इसका हिस्सा 1/4। इसके लिए सी 30,000 रुपया कैपिटल लाया है, ये सब नोट कर लेते हैं। सी कैपिटल के रूप में 30,000 रुपया और ख्याति के रूप में 10,000। ख्याति यानी गुडविल का 10,000 हो गया। आगे न्यू रेशियो दिया 3:3:2। तो न्यू रेशियो यहाँ नीचे नोट कर लेंगे। न्यू रेशियो 3:2। चलिए गुडविल को बांटने के लिए सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा। तो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो का, तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब ए का निकालेंगे। तो ए का देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/3 और 2 5 माइनस न्यू रेशियो 3/3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, चलिए अब इसको बैलेंस करेंगे। 5 और 8 का एलसीएम 40। 5 के 5 पहरा कई बार पढ़ेंगे जो 40 होगा 8 बार। 8 गुना 3 24। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। 8 का 8 पहरा पढ़ना है, कई बार पढ़ेंगे जो 40 होगा 5 बार। 5 तिया 15। तो 24 में 15 माइनस करेंगे। 24 में 15 माइनस करेंगे कितना होगा 9, क्योंकि 14 में 5 गया 9। चलो बटे 40। ये रहा सेक्रीफाइस। फिर वी का निकालना है। वी का ओल्ड रेशियो 2/5। अब न्यू रेशियो 3/8। एलसीएम 8 और 5 का 40। 5 के 5 पहरा कई बार पढ़ेंगे जो 40 होगा 8 बार। 8 दूना 16 माइनस 8 का 8 पहरा कई बार पढ़ेंगे जो 40 होगा 5 बार। 5 तिया 15। 1/40। ये क्या हुआ सेक्रीफाइस। ठीक है, चलिए अब उसके बाद सेक्रीफाइस का रेशियो निकाल देंगे। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए का सेक्रीफाइस 9/40। बी का सेक्रीफाइस 1/40। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो कितना होगा 9:1। अब इसी रेशियो में जो गुडविल का अमाउंट है 10,000, इसको बांट देंगे। तो चलिए इससे आगे का काम आप लोग नीचे कीजिएगा, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए हम इधर साइड से करते हैं। तो 10,000 रुपया का गुडविल को बांटना है, यहाँ एंट्री करेंगे। इससे आगे 10,000 रुपया
कि गुडविल को ओल्ड रेशियो सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे तो ए का कितना हिस्सा होगा? टोटल 10,000 रुपया का गुडविल है। अब ए का देखो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? 9/10 है, तो 9/10 9,000 रुपया ए का। फिर इसी तरह से बी का निकाल लेंगे तो टोटल गुडविल 10,000 में बी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? 1/10 बराबर 1,000। अब इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेडिंग देना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का वही में एंट्री करना है। पहला एंट्री सी कैपिटल और गुडविल लाने का, तो लाएगा सी ने कैपिटल का 30,000 और गुडविल का 10,000 दिया, साझेदारी फॉर्म में पैसा आया, पैसा आता है डीआर करते हैं। आप लोग जर्नल बना करके तब उतारिएगा खाता बना करके। तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू सी कैपिटल 30,000 दिया तो सीज कैपिटल अकाउंट 30,000। अब उसके बाद 10,000 रुपया गुडविल का दिया है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। टोटल सी ने 30 और 10 40,000 रुपया दिया, 40,000। नरेशन लिखना है बीइंग कैश अबाउट बाय सी फॉर कैपिटल एंड गुडविल, सी के द्वारा पूंजी लाया गया ख्याति, सी के द्वारा नकद लाया गया ख्याति और गुडविल के लिए। अब सेकेंड एंट्री में गुडविल को बांट देंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किया, नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर देना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपया तो 10,000 डीआर। अब इसको साझेदार बांट देंगे ए और बी में, तो 2 सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है इसको, ए और बी सेक्रीफाइस किया तो दोनों में बांट देंगे। ए को मिला है 9,000 तो एज कैपिटल अकाउंट पार्टनर के साथ कैपिटल लिखना है, एस कैपिटल अकाउंट 9,000। फिर 2 20 कैपिटल अकाउंट 1,000। नरेशन बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा गया। लास्ट में टोटल ऑफ जर्नल कर लेना। चलिए यहीं तक ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अगर समझ में आया तो ठीक है, ना तो एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिएगा पीछे करके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन है ए और बी एक व्यवसाय को साझेदार के रूप में चला रहे थे, ए और बी पार्टनर हो गया, और लाभ हानि को इस प्रकार बांटते थे, ए 4/7 और बी 3/7। तो ये लोग का ओल्ड रेशियो। और फॉर्म की पुस्तकों में ख्याति 5,600 रुपया विद्यमान थी, फॉर्म की पुस्तकों में ख्याति 5,700 विद्यमान थी, मतलब ये हो गया ओल्ड गुडविल, पहले से था। तो ओल्ड गुडविल को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। चलिए और आगे बोला है जब सी को लाभ हानि में 1/7 भाग के लिए एक साझेदार के रूप में शामिल किया गया है, तो सी है एक नया पार्टनर, इसका हिस्सा 1/7। सी को ख्याति के लिए 1,400 रुपया प्रीमियम के रूप में लाने के लिए कहा गया, तो सी हो गया गुडविल के रूप में 1,400 रुपया लेकर के आएगा। तो इसको जो पुराना साझेदार है अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेगा। और ए तथा बी के बीच लाभ विभाजन अनुपात अपरिवर्तित रहे। जैसे कि सी न्यू पार्टनर आया है, उसके बाद कौन था? ये दोनों पुराना पार्टनर था ए और बी। पहले लाभ हानि कैसे बांटता था? 4/7 और 3/7 में। अब भी ये लोग लाभ हानि 4/7 यानी जो भी लाभ होगा या हानि होगा उसको उसी रेशो में बांटेगा, पुराना अनुपात में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जर्नल कीजिए, यानी जर्नल एंट्री करना है। तो देखो जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री में 3 एंट्री होगा।
सबसे पहले ये जो नया पार्टनर सी गुडविल के रूप में 1400 रुपया लाया है उसको लाने का एंट्री करेंगे। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री में इस गुडविल को बांटने का एंट्री कर देंगे सेक्रीफाइस रेशो में। फिर बाद में ये जो ओल्ड गुडविल था, ओल्ड गुडविल को भी बांटने का एंट्री करेंगे। चलिए पहले पार्टनर नाम नोट कर लेंगे। पार्टनर्स ए और बी, ओल्ड रेशियो 4/7 और 3/60। ओल्ड रेशियो 4/7 और 3/7। अब उसके बाद सी है एक नया पार्टनर, सी आया है, न्यू पार्टनर सी, और इसका सी का हिस्सा कितना, 1/7 हिस्सा। चलिए आप चाहे इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला हम लोग सेक्रीफाइस यानी कि सेक्रीफाइस रेशो निकालने का यहाँ दो तरीका हो सकता है। जैसे कि नया पार्टनर सी आया है, 1/7 तो हिस्सा लेगा ही, लेकिन ये अपना 1/7 हिस्सा पुराने साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेगा ये दिया हुआ नहीं है। तो आप चाहे तो उस नोट को लिख करके, जैसे कि इससे पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग नोट इससे पिछला नहीं कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो वहाँ हम लोग जब क्या किए थे, जो भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता था और वो अपना हिस्सा पुराने साझेदार से किस अनुपात में लेता है, ये अगर दिया हुआ ना रहे तो हम लोग एक नोट लिख करके तब सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते थे कि जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। आप चाहे तो इस प्रश्न को भी इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, नोट में ये लिख करके कि इस प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराना साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेंगे, तो ऐसी स्थिति में पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। इस तरह से आप नोट लिख करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या फिर आप न्यू रेशियो पहले निकाल लीजिए, फिर ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करके तब सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिए, तो दोनों तरीका है। चलिए अभी हम लोग न्यू रेशियो निकाल करके तब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो निकालेंगे, पहले न्यू रेशियो निकालना होगा। यहाँ न्यू रेशियो निकालेंगे तो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, नया अनुपात निकालेंगे। हाँ एक चीज़ नोट कर लो, सी जो 1/7 हिस्सा लेगा गुडविल का 1400 रुपया लाया है, गुडविल 1400, ठीक। चलिए अब न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो सी 1/7 हिस्सा तो फॉर्म में प्रवेश करते समय लेगा ही, लेकिन ये अपना 1/7 हिस्सा पुराना साझेदार से किस अनुपात में लेगा ये दिया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट मान लेंगे। लेट्स डेट माना कि टोटल प्रॉफिट यानी माना पूरे फॉर्म का, पूरे साझेदारी फॉर्म का प्रॉफिट टोटल है 1 रुपया, जिसमें 1/7 हिस्सा कौन लेगा, सी लेगा। तो शेयर ऑफ सी, जिसमें सी का हिस्सा कितना होगा 1/7। तो टोटल हिस्सा, टोटल व्यापार का प्रॉफिट साझेदारी फॉर्म का 1 रुपया, 1 रुपया में 1/7 रुपया सी ले लिया, तो शेष कितना रुपया बच गया प्रॉफिट, शेष 1 माइनस 1/7, तो शेष 6/7 हिस्सा प्रॉफिट बचा। ये 6/7 हिस्सा जो प्रॉफिट बचा किसका, ए और बी का बचा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमने माना था पूरे फॉर्म का 1 रुपया, 1 रुपया में सी का हिस्सा घटा दिए, तो अब जो शेष प्रॉफिट बच गया 6/7 वो ए और बी का बचा। तो इसको लिख देंगे ए एंड बी। तो टोटल अब प्रॉफिट बचा 6/7 हिस्सा। अब इसको ए 6/7 में ए का हिस्सा कितना है 4/7, फिर 6/7 में बी का हिस्सा 3/7 निकाल लेंगे, न्यू रेशियो आ जाएगा। पहले न्यू रेशियो निकालेंगे ए का, तो न्यू रेशियो ऑफ ए का नया हिस्सा, तो 6/7 टोटल हिस्सा है, इसमें ए का 4/7 है, 4/7। अब बैलेंस करने पर 6 चक्का 24 और 49, ठीक। अब उसके बाद बी का नया हिस्सा, न्यू रेशियो ऑफ बी का नया हिस्सा बराबर। अब बी का ओल्ड हिस्सा कितना है 3/7, टोटल हिस्सा अभी बचा 6/7, 6/7 में बी का हिस्सा 3/7, तो 36 18 और 7 7 49, ठीक है। अब सी का नया हिस्सा दिया हुआ है तो न्यू रेशियो निकाल लेंगे, न्यू रेशियो
ऑफ ए बी एंड सी। ए का नया हिस्सा 24/49, बी का नया हिस्सा 18/49, सी का नया हिस्सा 1/7। अब 49 और 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 49, सबको 49 से गुना कर देंगे। 49 कैंसिल 24, 49 कैंसिल 18, 7 7 49, 7 नया हिस्सा हो गया। अब इसका नया रेशियो निकालेंगे, नया रेशियो निकल गया। अब गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। इसका फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशियो का, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब निकाल लो पहले ए का देखो ओल्ड रेशियो क्या है? 4/7। अब इसका न्यू रेशियो ए का 24 बटे 8 4 12। अब सबको जोड़ देंगे यहाँ बटे में, कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 और 7 19, 19 का 9 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4। चलिए ठीक है, 49 टोटल हो गया, टोटल 49 हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो 7 और 49 का एलसीएम लेंगे तो 49 होगा। अब 7 के साथ कई बार पहरा पढ़ना है जो 49 हो जाएगा। तो 7 के साथ 7 बार अगर पढ़ते हैं तो 49 होता है। तो 7 हो गया, 7 के साथ कई बार पढ़ने पर 49 होगा 7 बार। उस 7 को 4 से गुना कर दो, 7 चौक 28, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 49 का पढ़ा कई बार पढ़ने पर 49 होगा 1 बार। उस 1 को 24 से गुना कर दो तो 24। अब 24 में 28 में 24 माइनस करेंगे तो 4/49। ये ए का सेक्रीफाइस हो गया। अब उसी तरह से ए का ये सेक्रीफाइस हुआ, बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो बी का देखो ओल्ड रेशियो क्या है? 3/7 था, 3/7 माइनस बी का न्यू रेशियो 18/49, 18/49। अब 7 और 49 का एलसीएम लेंगे तो फिर से कितना होगा? 49। 7 का 7 पहरा कई बार पढ़ेंगे 49 होगा 7 बार। उस 7 को 3 से गुना कर देंगे 21, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 49 का पहरा कई बार पढ़ेंगे जो 49 होगा 1 बार। उस 1 को 18 से गुना कर देंगे 18। तो 21 में 18 माइनस करेंगे कितना होगा? 3/49। ये भी क्या हुआ? इसका सेक्रीफाइस हो गया। चलो सेक्रीफाइस से रेशियो अब निकाल लेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ किसके बीच में सेक्रीफाइस निकला? ए और बी के बीच में। तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए का सेक्रीफाइस कितना? 4/49 और बी का सेक्रीफाइस 3/49। अगर इसका रेशियो निकालेंगे नीचे नीचे 49 से ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 4:3। चलो हमने क्या बताया था आपको कि अगर प्रश्न में जो नया पार्टनर आया वो अपना हिस्सा पुराना साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेगा, ये अगर दिया हुआ ना रहे तो जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइस रेशियो। देखो ओल्ड रेशियो 4/4:3 है और सेक्रीफाइस रेशियो भी 4:3 हो गया। चलो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिए। अब उसके बाद करेंगे क्या कि जो नया पार्टनर गुडविल लाया है इसको इस सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो लिखना है यहाँ, तो हम मिटा देते हैं, जगह कम पड़ जाता है। तो आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए पहले। चलिए हम मिटा देते हैं यहाँ तक। चलिए समझ में नहीं आता एक बार फिर से देख लीजिएगा रिपीट। अब मिटा देते हैं, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ जाता है। यहाँ तक हम लोग क्या किया? सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दिया। अब इसी सेक्रीफाइस रेशियो में क्या करना है? गुडविल को बांट देना है। तो सी 1400 रुपया गुडविल लाया था, इसको बांटेंगे। तो यहाँ लिखना है एक नंबर दे देंगे यहाँ, क्योंकि गुडविल को भी बांटना है, ओल्ड गुडविल को भी लिखना है कि 1400 रुपया के गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है। सेक्रीफाइस रेशियो किनके बीच में था? ए और बी के बीच में। तो ए और बी को ही केवल हिस्सा मिलेगा। ए को कितना मिलेगा? टोटल गुडविल 1400 रुपया लाया है सी। ए कैसे बांटेगा? ए और बी 4/3 में बांटेगा। तो 4/7 ए को हिस्सा मिलेगा। 7 दूना 2 चौक 800 रुपया ए को हिस्सा मिलेगा। उसके बाद बी को टोटल 1400 रुपया का गुडविल है
अब बी का हिस्सा देखो 3/7 है, तो 600 रुपया बी को मिलेगा। गुडविल बांट दिए। अब उसके बाद जो विद्यमान गुडविल था 5600 रुपया का, जो पुराना गुडविल था, ये तो नया गुडविल हुआ, सी अभी लाया था, तो नया गुडविल को हम लोग क्या करें, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिए। उसके बाद जो पुराना गुडविल था, जो पहले से ख्याति पहले से विद्यमान था, ओल्ड गुडविल, उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो दूसरा नंबर में लिखेंगे 5600 रुपया के गुडविल को, गुडविल विद्यमान गुडविल लिख दो, विद्यमान गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। विद्यमान गुडविल को कैसे, ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा ए और बी को केवल हिस्सा, तो ए को कितना मिलेगा, 5600 रुपया था। ओल्ड रेशियो में बांटना है तो ए का देखो ओल्ड रेशियो कितना है, 4/7, 4/7। अब इसको काट दो ना, 8 7 56, 8 चौका 3200 रुपया। फिर इसी तरह से बी का हिस्सा निकाल लेंगे, 5600 रुपया का गुडविल है, बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/7। तो फिर इसको काटेंगे, 800 8 24, ठीक है। चलिए हो गया। अब उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया तो 3 एंट्री करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ तक, इसको थोड़ा मिटाएंगे, रेशियो में बांटेंगे, ठीक, लिख लेना। अब थोड़ा जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्रीज। आप लोग उतारते समय पूरा लिख दीजिएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फर्म। फिर एक जर्नल का खाता खींच लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो जर्नल में सबसे पहले जो सी नया पार्टनर आया, 1400 रुपया गुडविल का लाया है, इसका एंट्री करेंगे। तो गुडविल का पैसा लाया सी, व्यापार में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट। जब भी कोई साझेदार गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए पैसा लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। यहाँ सिर्फ गुडविल के लिए लाया है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना लाया, 1400 रुपया। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 1400 लिखना है। नरेशन बिंग कैश बाउट बाय, कौन लाया, सी, कौन सी के लिए, गुडविल के लिए, तो फॉर गुडविल। चलिए हो गया। अब उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या करना है, जो प्रीमियम का पैसा लाया उसको क्या करना है, हम लोग को सेक्रीफाइस में बांटना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 1400 रुपया। अब इसको सेक्रीफाइस में बांट दिए हैं तो ए को 800 मिला है और बी को 600, तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट 800 टू बीज कैपिटल अकाउंट 600, ठीक है। चलिए नरेशन बिंग, हम लोग क्या किए यहाँ गुडविल को सेक्रीफाइस में बांटे हैं, तो बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा गया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद लास्ट वाला एंट्री करना है। ये जो विद्यमान गुडविल था, ओल्ड गुडविल, इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटे हैं। तो देखो गुडविल जो होता है ना, ये डेबिट बैलेंस होता है, ये संपत्ति है, गुडविल डेबिट बैलेंस होता है। अब इसको जर्नल में क्या कर देना, क्रेडिट करना है। तो गुडविल चल जाएगा क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी है, दोनों का नाम लिखेंगे। सी को नहीं दिए यहाँ गुडविल में हिस्सा, क्योंकि सी नया पार्टनर था। ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, इसलिए ए और बी को मिला है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल में ए का हिस्सा 3200, फिर बी का हिस्सा 2400 निकाले हैं, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400। अब उसके बाद टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट कितना टोटल 5600, 5600। नरेशन लिख देंगे बिंग
being all goodwill distributed in old ratio, जो ओल्ड गुडविल था उसको ओल्ड रेशियो में बांटा गया। अब लास्ट में आप लोग इसका टोटल कर लीजिएगा। चलिए 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यल और यम साझेदार हैं, पार्टनर हो गया दोनों, जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। तो 3 और 2 ओल्ड रेशियो। यन को साझेदार में सम्मिलित किया जाता है और लाभ में 1/10वां हिस्सा दिया जाता है। तो यन हो गया नया पार्टनर और इसका हिस्सा 1/10। यन को 80,000 रुपया पूंजी और अपने हिस्से की ख्याति, जिसे फॉर्म के लिए 1 लाख रुपया पर मूल्यांकित किया जाता है, लाना है। यानी यन को 80,000 रुपया पूंजी के रूप में और पूरे फॉर्म का गुडविल और 1,80,000 रुपया तो पहले कैपिटल के रूप में लाना ही है। इसके अलावा गुडविल के रूप में राशि और उसको गुडविल के रूप में राशि देना है। गुडविल के रूप में राशि कितना देगा ये तो दिया हुआ नहीं है, बस इतना कहा है कि पूरे फॉर्म का गुडविल 1 लाख है। तो पूरे फॉर्म का गुडविल 1 लाख रुपया है। अब यन पार्टनर आना चाहता है तो 1/10 हिस्सा लेगा ना, तो 1 लाख का 1/10 उसका गुडविल हो गया। यन पूंजी के रूप में 80,000 रुपया लाएगा, लेकिन गुडविल के रूप में कितना रुपया लाएगा ये दिया हुआ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन हिंस किया है कि पूरे फॉर्म का गुडविल 1 लाख है, तो पूरे फॉर्म का गुडविल 1 लाख और जो नया पार्टनर आया है यन, उसका हिस्सा कितना है 1/10। तो 1 लाख का 1/10 कितना होगा 10,000। तो 10,000 रुपया हो गया यन का गुडविल। यन को गुडविल के रूप में 10,000 रुपया लाना है। पुराने साझेदार ख्याति की आधी रकम निकाल ली। जो पुराना साझेदार है, पुराना साझेदार कौन है, यल और यम, इन लोगों को जो भी गुडविल में हिस्सा मिला उसमें से आधा राशि वो लोग निकाल लिया। पूंजी को अस्थाई मानते हुए जर्नल कीजिए। पूंजी अस्थाई मानते हुए जर्नल कीजिए मतलब हम लोग जहाँ कैपिटल अकाउंट लिखते हैं तो करंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि पूंजी 2 प्रकार का होता है, अस्थाई पूंजी, दूसरा कार्यशील पूंजी। तो अस्थाई पूंजी की दशा में 2 खाता बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर अलग से करंट अकाउंट। तो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो करंट अकाउंट से करेंगे, क्योंकि अस्थाई पूंजी की दशा में पूंजी ना तो बढ़ती है ना तो घटती है। तो पूंजी अस्थाई रहना चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका करंट अकाउंट से करेंगे। तो जहां हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते हैं जर्नल में, वहां करंट अकाउंट लिख देना है। चलिए सॉल्व करते हैं, समझिएगा हल। पार्टनर नाम नोट कर लो। पार्टनर कौन था, यल और यम, 2 पार्टनर था, यल और यम। ओल्ड रेशियो 3 और 2, ओल्ड रेशियो 3:2। अब नया पार्टनर आ गया यन, न्यू पार्टनर यन। अब यन का हिस्सा कितना होगा 1/10, तो यन का 1/10। अब यन जो है 80,000 रुपया कैपिटल लाया है, कैपिटल 80,000 रुपया। इसके अलावा उसको गुडविल भी लाना है, लेकिन फॉर्म का गुडविल 1 लाख, 1 लाख का 10,000, 1/10 भाग गुडविल लाना होगा। तो गुडविल का कितना रुपया लेके आएगा, तो गुडविल कितना होगा यन का, तो टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म, पूरे फॉर्म का गुडविल 1 लाख। 1 लाख में यन का हिस्सा 1/10 है, तो यन को गुडविल कितना 10,000 रुपया गुडविल का देना होगा। चलिए अब इसका जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है। तो यन एक नया पार्टनर है, जर्नल एंट्री करना है तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे गुडविल को बांटने के लिए। तो यन एक नया पार्टनर है। जब कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करे और अपना हिस्सा पुराना साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करे, ये अगर दिया हुआ ना रहे तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो यन तो नया पार्टनर है, 1/10 हिस्सा लेगा, लेकिन इन्होंने यल और यम से कितना लेगा ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान सकते हैं, लेकिन नोट लिख देना है। चलो नोट लिख देंगे। इससे अगर आप मान करके नहीं बनाते हैं, नोट लिख करके नहीं बनाते, तो जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व किया था, टोटल प्रॉफिट 1 रुपया मान करके उसमें नया पार्टनर का हिस्सा घटा करके जो शेष प्राप्त हुआ था उस शेष को पुराने साझेदार का पुराना साझेदार का हिस्सा से गुणा करके न्यू रेशियो निकाल लिए थे। फिर न्यू रेशियो आने के बाद ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करके सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लीजिएगा। चलो नोट दे करके हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। नोट में लिखना है कि इस प्रश्न
में नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेगा स्पष्ट नहीं है अतः ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे और अपना हिस्सा पुराना साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करे, ये अगर दिया हुआ ना रहे तो जो पुराना अनुपात है उसी को सेक्रीफाइस रेशियो मान लेना। इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ एल एंड एम, एल और एम का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? पुराना अनुपात ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो आ गया, इस गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। तो लिखना है 10,000 रुपया के गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। 10,000 रुपया के गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? ये नहीं, सॉरी, एल है, एल को कितना हिस्सा मिलेगा? तो टोटल 10,000 रुपया का गुडविल है, एल को हिस्सा मिलेगा कितना? 3/3 और 2 5, तो 6,000 रुपया एल को हिस्सा मिलेगा। फिर एम का हिस्सा निकालेंगे, 10,000 रुपया टोटल गुडविल है। अब एम का हिस्सा 2/5 है, 2,000, 4,000। चलिए बांट दिए। अब उसके बाद जर्नल एंट्री करना है। तो चलिए, जर्नल के लिए थोड़ा जगह नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, जर्नल के लिए यहाँ मिटा देते हैं इसको। चलिए, ऊपर हेडिंग देना है जर्नल एंट्रीज, पूरा हेडिंग दीजिएगा। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फर्म, पूरा लिख दिए। अब उसके बाद एक जर्नल का खाता खींच लेना, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट का, ठीक है। चलिए, तो पहला एंट्री क्या होगा? जैसे कि यन जो है एक नया पार्टनर आया था, तो यन 80,000 रुपया पूंजी लाया था और 10,000 रुपया गुडविल के रूप में, टोटल 90,000 रुपया लेकर के आया है। तो पैसा लाने का एंट्री करेंगे। पैसा जब भी आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करते समय कैश लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। 2, कैपिटल के लिए 80,000 रुपया दिया है, यन दिया है, तो यंस कैपिटल नहीं, अब करंट अकाउंट लिख देंगे। पूंजी अस्थाई पूंजी की दशा में सारा ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से, तो 2 यंस करंट अकाउंट, यंस करंट अकाउंट। कितना रुपया पूंजी का लाया था? 80,000 रुपया, 80,000 पूंजी के लिए। उसके बाद अभी गुडविल का निकाले थे तो 10,000 रुपया गुडविल के लिए लाया था, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल के रूप में कितना लाया था? 10,000 रुपया निकाले हैं, 10,000 रुपया, यानी कि टोटल यन जो है 90,000 रुपया लाया है प्रवेश करते समय। नरेशन बीइंग कैश बाउट बाय, क्या नाम है नया पार्टनर का? यन। कौन सी के लिए? फॉर कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल। यन के द्वारा नकद लाया गया पूंजी और ख्याति के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे? जो 10,000 रुपया का गुडविल है उसको बांटने का एंट्री, सेक्रीफाइस में बांट दिए। एल को 6,000 और एम को 4,000 मिला है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है। अब डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, डेबिट अकाउंट, डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? 10,000 रुपया। अब इसको बांट देंगे, एल को मिलेगा 6,000 रुपया,
तो टू यल्स करेंट अकाउंट, अस्थायी पूंजी है इसलिए करेंट अकाउंट। यल को मिला है 6,000 रुपया और एन को 4,000 रुपया, तो टू एन्स करेंट अकाउंट, एन्स करेंट अकाउंट 4,000। नरेशन लिखना है बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में अपनी बांट दी है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला था, ख्याति की आधी राशि, पुराने साझेदार ख्याति की आधी राशि निकाल लेते हैं। जो पुराना साझेदार है यल और यम, उल्टा हो गया, यहाँ यम होगा, यल और यम जो पुराना साझेदार है, इन लोग को ख्याति कितना मिला था, यल को मिला था 6,000 और यम को 4,000। इन दोनों ने आधी राशि निकाल लिया है, मतलब यल निकाला है 6,000 हिस्सा मिला था, 3,000 निकाल लिया है, और यम को मिला था 4,000 हिस्सा, 2,000 निकाल लिया है। तो निकालने का एंट्री करेंगे, यल्स करेंट अकाउंट डेबिट, यल्स करेंट अकाउंट डेबिट, यल कितना निकालेगा, यल को 6,000 रुपया गुडविल में हिस्सा मिला था, इसका आधा मतलब 1/2, यानी यल जो है 3,000 रुपया निकाला। फिर उसी तरह से यम्स करेंट अकाउंट, तो यम को टोटल गुडविल में 4,000 रुपया हिस्सा मिला था, इसका आधा यानी 2,000 रुपया ये भी निकाल लिया। टोटल कितना रुपया निकाल लिया, 5,000। जब व्यापार में पैसा आता है तो डेबिट, व्यापार से पैसा निकल जाएगा तो कैश क्रेडिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपया। अब नरेशन लिखना है बिंग कैश विड्रॉन बाय यल एंड यम, यल और यम के द्वारा नकद राशि निकाली गई। चलिए इसके बाद इसका टोटल ऑफ जर्नल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 11 से लेकर पार्ट 3 तक का सारा सिलेबस, सारा चैप्टर वाइज वीडियो मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।